आइए आज परमेश्वर का वचन सुनने का पहले हम लोग 1 मिनट हम लोग प्रार्थना करें। ये आज का वचन परमेश्वर हम लोग का जीवन में बातचीत करने के लिए प्रार्थना करें। साथ साथ में एक प्रेयर रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना का अंदर भी एक विषय है, हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग का प्रिय लीला दीदी का चाची सुमित्रा वो हॉस्पिटल में है, उसका कुछ हार्ट प्रॉब्लम, कुछ शरीर में इन्फेक्शन, उसका कुछ ट्यूमर डेवलप होने का कारण से हॉस्पिटल में है। दीदी इतना तक बहुत दिन इधर नहीं था, उसका साथ में थे, अभी आज आया। हम लोग प्रार्थना करें उसका परमेश्वर पूरा रीति में चंगा करने के लिए, साथ साथ में वचन के लिए। आइए मंडली कलीसिया मिलकर आंख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर आज मनुष्य आवाज को हम लोग नहीं सुनना चाहिए। पवित्र परमेश्वर हम लोग का जीवन में बातचीत करिए। आपका महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका आवाज को हम लोग सुनने के लिए चाहती है। परमेश्वर आज परमेश्वर मंडली में कलीसिया में क्या आप बोलने के लिए चाहती है वो आप बोलिए। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर ये स्टेज आपका है, ये पुलपीट आपका है। परमेश्वर हम लोग आपका क्रूस का पीछे छिपा रही है। परमेश्वर पिता विशेष करके परमेश्वर हम लोग का लीला दीदी का चाची सुमित्रा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह का नाम में। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें, कलीसिया मिलकर हम लोग प्रार्थना करने का समय है। ये वक्त वो आपका वजन भेजकर आपका चंगाई का हाथ आपका बेटी का जीवन में रखी चंगा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप चंगा करने वाला परमेश्वर है, ये एक वजन काफी है। प्रभु यीशु मसीह का नाम में हम लोग विश्वास करते हैं। परमेश्वर ओ हालेलुया, डॉक्टर को बनाया परमेश्वर, वो मेडिसिन को बनाया परमेश्वर, वो मनुष्य को बनाया परमेश्वर। यीशु का नाम में हम लोग एक एक अंग को बनाया परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम में इस वक्त हम लोग प्रार्थना करने का समय है। आपका बेटी को पूरा रीति में चंगा करिए। सारा आदर महिमा आपका नाम को देते हैं बिंदी बिदाता प्रभु यीशु का नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरा टॉपिक एक शीर्षक ऐसे है, हम लोग का परमेश्वर कौन है। आप और हम आराधना करने वाला परमेश्वर कौन है। आज हम लोग को मालूम ये दुनिया में विभिन्न लोग है, विभिन्न प्रकार का लोग है, विभिन्न प्रकार का भगवान भगवती परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर को सब आराधना करने वाला। एक झुंड क्या कहते हैं, परमेश्वर नहीं बोलकर रहने वाला एक झुंड भी है, उसको हम लोग एथिस्ट कहते हैं। लेकिन वचन संहिता 14 अध्याय में ऐसे कहते हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन उसको एक नाम दे दिया है। क्या है नाम? वचन संहिता 14 अध्याय उसका 1वां वचन आप पढ़िए। वचन साम नंबर 14 वर्स 1, साम नंबर 14 वर्स 1, वचन संहिता 14 अध्याय उसके 1वां वचन। परमेश्वर नहीं है बोलने वाला कौन है? मूर्ख। पवित्र वचन परमेश्वर नहीं है बोलने वाला व्यक्ति को विज्ञानी और कुछ स्पेशल नाम नहीं दिया है, उसके लिए के विशेष नाम बाइबल दिया है, मूर्खा। तो उसका नीचे का पढ़िए, नीचे का पढ़िए। बुद्धिमान कौन है? परमेश्वर को खोजी करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान। हालेलुया। इसलिए हो सकता है आप विज्ञानी नहीं होगा, हो सकता है बहुत पढ़ाई नहीं किया होगा, हो सकता है आपका जीवन में कुछ बोलने के लिए कुछ विशेषता बात कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पवित्र वचन के कहते हैं आप और हम बुद्धिमानी है। क्योंकि डीएनएजी मंडली आज सुबह के समय ये नया महीना में, नवंबर महीना में, इस साल का 11वां महीना में परमेश्वर को कोसने के लिए उसका उपस्थिति में पवित्र स्थान में आया है। इसलिए आप और हम बुद्धिमान बोलकर परमेश्वर का वचन कहते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति आप लोगों आप बुद्धि नहीं है, बुद्धू बोलने से, आप प्रभु में रहने वाला व्यक्ति होने से छाती में हाथ रख के बोलिए हम बुद्धू नहीं है, हम बुद्धिमान है। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहते हैं। प्रोवर्ब्स नीति वचन में हम लोग देखने से हम लोग को देख सकता है, परमेश्वर को भय मानना बुद्धि का मूल्य है। क्या है? बुद्धि का मूल्य। क्या? परमेश्वर को भय मानना। आज ये सब कुछ ओल्ड फैशन, ये सब कुछ बोलने लोग पसंद नहीं करते। हम ईश्वर विश्वासी है, वो भक्त है, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति है, बोलने के लिए कोई भी नहीं चाहते, वो शर्मिंदा करता है, उसको तुच्छ देखते हैं। लेकिन पवित्र वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर को भय मानने वाले व्यक्ति, वो परमेश्वर को डर भय में रहना, भय मानना बुद्धि का मूल्य है, क्या कहते हैं। आज हम आप लोग के बीच में एक हम लोग विश्वासी लोग हैं, कभी कभी हम लोग के जीवन में परमेश्वर का महानता को, परमेश्वर का एट्रीब्यूट्स, गुण को, परमेश्वर का कैरेक्टरिस्टिक स्वभाव को नहीं समझने वाला बात हम लोग का जीवन में रहने का कारण से हम लोग कमजोरी होते हैं। समस्या आने का समय, कष्ट आने का समय, कोई भी वो संदेह करने वाला परिस्थिति जीवन में आने का समय, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग है ये डार्क समय में मुर्गी को हम लोग बाहर निकालने से कैसे होगा, वो मुर्गी आगे पीछे होगा, ऐसे करने वाला अनुभव में रहते हैं। हम आप लोग एक उदाहरण बोलेगा। हम बाइबल कॉलेज में बेंगलुरु में पढ़ने का समय, हम पढ़ने वाला कॉलेज में, सेम कॉलेज में मेरा एक कसिन ब्रदर काम करता था। मेरा कसिन ब्रदर कैसे है बोलने से हम लोग को सार को मालूम, वो उसका अच्छा उसको देखा है, बहुत लंबू है, 6 फीट को ऊपर रहने वाला व्यक्ति है, 6 फीट का। उसको देखने से सब डरेगा। उसको क्या बोल रहे हैं, उसका एक बुलेट है, हमेशा बुलेट में जाएगा। सब लोग कर्नाटक स्टेट में कभी कभी वो बाहर जाने से सब लोग कुछ पुलिस ऑफिसर है दो सोचकर वो मिस्टेक करता था, मतलब वो लोग कंफ्यूजन होता था। एक दिन हम लोग कॉलेज से वापस हम लोग का हॉस्टल जाने का समय, बेंगलुरु सिटी में बहुत राउडी लोग हैं, राउडी। वो लोग क्या करेगा मालूम है, कुछ टीवीएस और कुछ में आकर लड़की लोग को पूरा मार की जाता था उस समय, मेरा समय में। इसलिए हम लोग एक झुंड लड़की लोग आने का समय, एक टीवीएस में 2 लड़का लोग आएगा, हम लोग को पूरा मारेगा, मार की जाता है। हर दिन हर व्यक्ति को मिलता था। उस दिन एक दिन हम और मेरा 2-3 दोस्त लोग कॉलेज खत्म करके वापस आने का समय, अचानक एक लड़का की टीवीएस में आकर मेरा ऊपर पटक एक दे दिया। हमको इतना गुस्सा हुआ, हम चिल्लाया उधर ही, हे फेलो ऐसे बोल के चिल्लाकर, कुछ करने के लिए नहीं सकता, वो चला गया। लेकिन हम देखा मेरा भैया वो एक बुलेट में आ रहे। अचानक हम बोला बल्ला, हम चिल्लाने का साउंड सुनकर मेरा भैया मेरे साथ आया। हम बोला भैया भैया वो टीवी साथ में ही ना हमको मारा। भैया बोला हमको बैठो, वो हमको पीछे बैठाया। वो टीवीएस आदमी को पीछे भागा कर उसके आगे जाकर पहले उसका शर्ट को ऐसे पकड़ा, टीवीएस भी ऐसे ऊपर आया। हम डर भी, हम भैया भैया नहीं चाहिए बोला, क्योंकि वो मेरा भैया उतना लंबा है, इतना ताकत वाला व्यक्ति है। उस बुलेट में बैठकर एक हाथ में वो टीवीएस व्यक्ति को, उसका वो टीवीएस भी ऊपर आया उसका साथ। वो बोला वो भैया सॉरी सॉरी पुलिस, वो सोचा पुलिस ऑफिसर है। वो हमको देखिए बोल रहे, ओ बहन सॉरी सॉरी सिस्टर, सॉरी सिस्टर। फर्स्ट मेरा भैया बोला दे दो उसको एक है, लेकिन हम कोई भी मर्द को किसी को भी नहीं मारने वाला व्यक्ति है, लेकिन हम डर मारने के लिए नहीं थे। वो बोला हमको मारो मारो, मेरा हाथ उठा के उसको मार रहा है। देन हमको मेरा दोस्त लोग, स्टूडेंट सब लोग दूर रहकर सब कुछ देख रहे। अच्छा से मार्क मिलने का बाद में हम उस समय डरता था। वापस आने का समय में मेरा एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो गया। एक सीक्रेट प्राइड, वाओ सुपर सुपर एक भैया मेरा हमको निंदा करके रहे। इसीलिए आप लोग समझना चाहिए भाई लोग, कभी कभी भैया और भाई नो बहन लोग का सीक्रेट प्राइड है। मेरा अनुभव है, सीक्रेट प्राइड है, क्योंकि कुछ होने के लिए नहीं दे। एक बार मेरा बेटा एक बार हमको बोला, वो लोग स्टेन्स एंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़ने का समय कोई लड़का उसको मेरा बेटी को कुछ बोला, ये उसका भैया सुना। वो क्या किया मालूम, वो लड़का को एक दिन खाने का समय टिफिन टाइम में क्लासरूम में रख के अच्छा से मारा।
देन हम पूछा क्यों मारा? हम लोग का चेल्लम को कुछ बदमाश किया, इसीलिए कुछ बात बोला, इसीलिए चेल्लम बोलने से प्यारी। इसलिए हमेशा सोचा भैया वो भाई क्या करते हैं, सीक्रेट प्राइड है। क्यों? किसका रहस्य एक प्राउड है, क्या है हम लोग गर्ल्स के लिए। इसलिए अभी हम वापस आने का समय क्या हो रहे, एकदम वो हीरोइन जैसे आ रहे, क्योंकि मेरा भैया जाकर उसका एकदम देखी वापस आ रहे। अभी कॉलेज में सब लोग डरने को शुरू कर दिया। क्यों बोलने से कोई भी व्यक्ति मेरा सामने आकर कुछ बदमाशी करने को नहीं देखता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव कर दिया मेरा भैया कौन है, वो उधर ही है, वो मेरे लिए 100% सुरक्षित देने वाला व्यक्ति है। इसीलिए 4 साल एकदम प्रॉब्लम बिना हम मेरा कॉलेज में पढ़ा है, वो एक अनुभव है। देन कुछ भी प्रॉब्लम होने से हम नहीं बोलेगा, हम वो लोग को बोलेगा, हम मेरा भैया को बोलेगा, सबको हम थ्रेटन करने का, हम मेरा भैया को बोलेगा, ऐसे बोले। आप प्रिय लोग, ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन आज आप और हम समझना चाहिए हम लोग का परमेश्वर कौन है। बहुत सारा समस्या में रहने वाला, कष्ट दुख वो विभिन्न प्रकार में रहने डरावना वाला परिस्थिति में हम लोग गुजरने का समय है। हम लोग को डर आने का समय, वो डर को छोड़कर हिम्मत जीवन में लाने के लिए पहले हम लोग का परमेश्वर कौन है बोलने वाला, उसका एट्रीब्यूट्स का गुण और स्वभाव विशेषताओं को आप और हम समझना महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं भजन संगीत 139 139 का 1 से लेकर दाऊद कहते हैं 139 139 में वो दाऊद 3 विशेषता, एक स्वभाव विशेषता को, एक गुण को, परमेश्वर का गुण को वो क्या करता है, एकदम वर्णन करने वाला अनुभव को हम लोग देख सकता है। और हम लोग देख सकता है क्या कहते हैं बोलकर देख सकता है। नंबर 1 हम लोग कहते हैं दाऊद का जीवन में परमेश्वर कौन है, उसका स्वभाव क्या है, उसको वर्णन करके लिखने वाला एक बात को हम लोग देख सकते हैं। 139 1 से लेकर उसका 6 तक कोई पढ़िए। हे प्रभु, तपाईले मलाई साथीले चिन्नु भएको छ। तपाईले मेरो पैसा र मेरो उठाइ बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ। तपाईले हालैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तपाईले मेरो चाल र मेरो उठाइ ठीक गरेर जाँच गरी चिन्नुहुन्छ र मेरो सबै चालचलनको भेद थाहा पाउनुहुन्छ। किनकि मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे प्रभु, तपाईले त्यो जान्नुहुन्छ। तपाईले मलाई अघि र पछि हेर्नु भएको छ र आफ्नो बहुमूल्य ममाथि राख्नु भएको छ। यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ। के हुन्छ छ र त्यसमाथि पुग्न सक्दैन। आमेन। इधर दाऊद कहते हैं, क्या कहते हैं दाऊद, हम लोग का परमेश्वर सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है। इसी में थियोलॉजी वर्ड में इसको ओमनिशियंस कहते हैं, सब कुछ को जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर। दाऊद कहते हैं परमेश्वर तू हमको जांच करते हैं, कर दिया मेरा हृदय का एक एक सोच, एक एक बात, सब कुछ को, हम उठना बैठना, मेरा जीवन का सारा चाल चलन को आप जानते हैं। आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं हम लोग का परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है बोलकर। हालेलुया। हम लोग का परमेश्वर का एक विशेषता और स्वभाव विशेषता और उसका गुण क्या है बोलने से वो सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर, क्या भी हो सकता है आज बहुत कुछ विज्ञान प्रभाव हो गया, बहुत बढ़ोतरी प्राप्त किया है, लेकिन मनुष्य का हृदय का सोच क्या है अभी तक किसी व्यक्ति को समझने को नहीं सकेगा। ऐसे होने से आजकल इतना सारा खून करने वाला अनुभव सब नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति खून करने का पहले कुछ मिशन रखो, उसको खून करने वाला है बोलकर समझ कर उसको बचा सकता है, लेकिन ऐसे सब नहीं हो गया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
हम लोग का परमेश्वर जीवित है, इसलिए वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। उसका एक उदाहरण हम लोग को देख सकता है। पहले सामुएल 16 अध्याय उसका 7वां वचन हम लोग को पढ़ने का समय हम लोग को देख सकता है। परमेश्वर सामुएल को बोला है, पहले सामुएल 16 अध्याय उसका 7वां वचन, फर्स्ट सामुएल 16:7। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। एक बार साउल राजा बहुत क्या बोल रहे, परमेश्वर को जिद्दी करने का कारण से, आज्ञाकारी नहीं करने का कारण से परमेश्वर क्या किया, साउल को राजस्थान से वो निकाल दिया। देन नेक्स्ट एक राजा का रूप से अभिषेक करने के लिए दाऊद को चुना है। लेकिन ईसाई का घर पे बहुत सारा बेटा लोग है। परमेश्वर बोला जाओ, जाकर क्या करना चाहिए, ईसाई का संतान से एक बेटा को अभिषेक करो। कौन है नहीं बोला, स्पष्ट में नहीं बोला। अभी उधर ही जाकर क्या करते हैं, वो सामुएल पुरोहित देख रहे, एक एक बेटा आ रहे। उधर में आर्मी में ट्रेन किया, आर्मी में एक व्यक्ति जाना आसानी बात नहीं है। उसको हाइट चाहिए, उसको वेट ठीक ही रखना चाहिए, पढ़ाई चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। इसे रखने वाला बेटा, गुण में रखने वाला, अच्छा एकदम क्या वर्दी रखने वाला बेटा लोग है। एक एक को ईसाई बुलाया, वो ही होगा, उसका रूप को देखो, सुंदर है, एकदम पर्सनालिटी है, राजा के लिए एकदम ठीक रहेगा। एक एक को लाया। लेकिन परमेश्वर इसका 7वां वचन में परमेश्वर कहते हैं, तुम वो लोग को ऊंचाई, उसका हाइट और वेट को नहीं देखना, लेकिन वो लोग अयोग्य है बोलकर हमको मालूम है। वो लोग उसके लिए फिट नहीं है बोलकर हमको मालूम है। पुरोहित रखने वाला सामुएल को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम। वो लोग ये राजस्थान के लिए, ये राजपद के लिए वो लोग योग्य नहीं है। फिर दूसरा को लाया, परमेश्वर बोलो ये भी नहीं। तीसरा लाया, परमेश्वर बोलो ये भी नहीं। चारवा लाया, ये भी नहीं। लेकिन सामुएल कंफ्यूजन हो गया। देन कौन है परमेश्वर, इतना सुंदर सुंदर लड़का लोग है, इतना अच्छा ताकत एकदम हाइट में रखने वाला लड़का लोग रहते हैं, देन किसको आप बोल रहे। बोलने का समय फिर सामुएल पूछा ईसाई को, आपको और कोई बच्चा बेटा है क्या? उस समय ईसाई बोला हाँ है। ये कौन? ये सबसे छोटा, एकदम वो जंगल में रहते हैं। उसका काम क्या मालूम है? जंगल में रहता, क्या वो क्या बोलो, भेड़ बकरा को चरा कर जंगल में रखते हैं। देन उसको क्या है, छोटा है, सबसे छोटा। उसको हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं दिया, उसको कुछ भी मूल्य नहीं दिया, पिताजी भी नहीं दिया, भैया लोग भी नहीं दिया। हमेशा मेरा सब घर में भी ऐसे है, बड़ा लोग को हम लोग बहुत आदर करना चाहिए। छोटा होने से ऐसे बोल के हम लोग को भागा देगा, छोटा को उतना ही नहीं होगा। क्योंकि ऐसे होने का सेम लाइक दैट ये क्या किया, सब लोग उसको क्या किया, दूर करके रखा है। अभी क्या कर दे, बोल रहे उसको बुलाओ, बोला, बुलाया। बुलाने का समय सुंदर एक लड़का, उसका आंग सुंदर है, उसका कलर को उस तरह एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर रहे, बहुत कुछ सुंदर रहने वाला एक बच्चा। अभी परमेश्वर बोल रहे वही है, उसका वो अभिषेक करो बोल रहे। सब लोग अच्छा हो गया है, इतना योग्यता में रखने वाला। हम लोग किसी को भी वो उस समय बोलो मनुष्य बाहर का रूप को देख के हम लोग को मार्क देने का समय, हम लोग का हृदय का गहराई को देखकर हम लोग को मार्क देने वाला हम लोग का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उधर ही मनुष्य का मार्क नहीं, मनुष्य बोलने का जैसे नहीं, मनुष्य हम लोग को एक ओपिनियन देने का जैसे नहीं, परमेश्वर हम लोग का हृदय को देखने वाला परमेश्वर। इसलिए वचन संहिता में ऐसे लिखा है, वो धार्मिक परमेश्वर हम लोग का हृदय और हृदय का मर्म को जांच करने वाला परमेश्वर है बोलकर। प्रिय लोग, हम लोग कितना योग्यता में रखने से भी, हम लोग कितना पढ़ाई में रखने से भी, कितना अच्छा खंदन में रखने पैदा होने से भी, हम लोग को हृदय को जांच करने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। वो हम लोग को हृदय को जांच करते हैं। अभी सामुएल वो लोग कोई भी नहीं सोचा ऐसे उसको अभिषेक करेगा बोलकर, लेकिन सबसे छोटा, जंगल में रहने वाला, भेड़ बकरा को पीछे चलने वाला दाऊद को परमेश्वर चुना है। कारण वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। एक व्यक्ति का वो बाहर से लेकर अंदर से लेकर उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर उसको चुना है। ऐसे होने से डीएनए मंडली का हर
विश्वासी लोग, हम आप लोग को पूछने के लिए चाहती हूँ, हम लोग को मालूम कभी कभी हम लोग ऐसे सोच रहे कोई भी हमको नहीं जानते हैं, कोई हमको नहीं समझ रहे, कोई भी मेरा आंसू को नहीं देख रहे, कोई भी मेरा अवस्था को नहीं समझ रहे। ऐसे अवस्था में आप रहने से सोचिए सर्वज्ञानी परमेश्वर आपका साथ में है। वो उसका हृदय आपको और हमारा हृदय को जांच करते हैं। वो हम लोग का हृदय का अवस्था को देख की, उसका निर्मलता को देख की, उसका पवित्रता को देख की हम लोग को इनाम देने वाला, प्रतिफल देने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हम लोग आराधना करने वाला परमेश्वर। इसलिए हो सकता है आपका आंसू को कोई नहीं देखा होगा, बोलेगा ओ हम इतना आंसू बहा रहे, कोई मेरा जीवन का आंसू को नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहे, मेरा इतना बड़ा दर्द में चल रहे, कोई भी नहीं समझ रहे। लेकिन ये बात आप समझना बहुत जरूरी है, आपको जानने वाला, आपको जीवन को जांच करने वाला, आपको वो समझने वाला परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर आप और हम लोग का साथ में है। हालेलुया। दूसरा बात है, हम लोग को देख सकता है, हम जल्दी खत्म करेगा, हम लोग को दूसरा, ये परमेश्वर का स्वभाव विशेषता बहुत है, गुण बहुत है, लेकिन सब कुछ बोलने के लिए समय नहीं है, इसलिए ये 3 बात हम जल्दी बोलकर खत्म करेगा। फिर दाऊद कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे, वचन संहिता 7 से लेकर 139, 7 से लेकर 12 तक। बनाए भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। बिहानको पवित्रमा उडेर समुद्रको पहिलो किनारमा बसेको भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँ बाहुलीले मलाई, तपाईँको बाहुलीले मलाई थाप्नुहुनेछ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई समात्नेछ। यदि म भनौँ निश्चय अँध्यारोले मलाई छोप्ने सक्छ र मेरो चारैतिर म उज्यालो रातिको अँध्यारो जस्तो हो। तपाईँ अँध्यारोले, तपाईँको तापनि अँध्यारोले तपाईँबाट लुक्ने छैन, तर रात पनि दिन जस्तै सम्झिन्छ। तपाईँको निम्ति त रात र दिन एक समान छन्। आमेन। नेक्स्ट दाऊद कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग का परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसको थियोलॉजी वर्ड से कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, परमेश्वर इज एवरीवेयर। इसको हम लोग लिमिट करने के लिए नहीं सकता है, परमेश्वर तू नॉर्थ दिशा में रहो, परमेश्वर तू ईस्ट दिशा में रहो, नहीं, परमेश्वर को कोई भी व्यक्ति को सीमित करने के लिए नहीं सकते, एवरीवेयर। हम स्कूल में पढ़ने का समय एक प्रार्थना था, हम एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ा है, इसलिए सुबह के समय हम लोग का एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना कहते हैं हर जगह में भरा हुआ परमेश्वर, हर जगह में, हर नूक एंड कॉर्नर में भरा हुआ परमेश्वर कहते हैं। गॉड, परमेश्वर हर जगह में है, हर मतलब इधर बोलते हैं इस 7 से 12 तक हम लोग पढ़ने का समय दाऊद कहते परमेश्वर तुमको छिपकर हम कहाँ जाओ, हम पानी का अंदर जाने से तू उधर ही है, हम आकाश में चढ़ने से तू उधर ही है, अंधकार में जाकर छिपने से अंधेरा और उज्ज्वल एक ही समान है तुम्हारे आगे है। ओ सोच कर देखिए, वो महानता को देखिए, परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हर जगह में है। एक बात, हम लोग इस बार तमिलनाडु से बहुत कार में यात्रा किया, यात्रा करने के समय तमिलनाडु का एक स्पेशलिटी क्या है बोलने से, सबसे बड़ा पर्वत पहाड़ का ऊपर भी टेम्पल मंदिर रखा है, सत्य है ना, मंदिर है। हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा मंदिर कहाँ रहता है, पहाड़ का ऊपर रहता है। क्यों? हमें एक बार पास्टर को पूछा क्यों ये लोग ये मंदिर सब पहाड़ का ऊपर रहता है। उन लोग का एक विश्वास है वो पहाड़ का ऊपर भी परमेश्वर का उपस्थिति है, वो लोग का परमेश्वर पहाड़ का ऊपर रहता है बोलकर। लेकिन आप और हम विश्वास करते हैं हम लोग आराधना करने वाला परमेश्वर आप और हम कहाँ रहता है, वो ही रहने वाला परमेश्वर है, उसका उपस्थिति उधर ही आता है। इसलिए हम लोग देख सकता है, पढ़ने का जरूरत नहीं, जल्दी हम बोलकर खत्म करेगा। पटमोस बोलने वाला आइलैंड में रहने वाला यूहन्ना
उधर का कैपिटल पनिशमेंट है। एक व्यक्ति को कुछ शिक्षा देना, दंड देना चाहिए तो उसको क्या करना, कोई भी नहीं रखने वाला एक द्वीप, एक आइलैंड में भगाना चाहिए। हम द्वीप को देखा है, थाईलैंड में एक जगह में पीपी आइलैंड बोलने वाला एक आइलैंड, बहुत सारा आइलैंड है उधर ही, बहुत मुश्किल है। उधर ही थोड़ा जमीन है लेकिन चारों तरफ से पानी और बड़ा बड़ा पकड़ जंगल टाइप देखता है। तो पटमोस बोलने वाला जगह में यूहन्ना को, प्रेरित यूहन्ना को भेजा, लेकिन सब लोग सोचा यूहन्ना उधर जाएगा, मे भी कुछ जानवर खाएगा, नहीं होने से कुछ ना कुछ होकर वो कंकाल मृत्यु हो जाएगा, नहीं होने से उसको कुछ ना कुछ वो समस्या हो जाएगा बोलकर सब लोग सोचा। लेकिन उधर भी पटमोस का ओ हालेलुया अकेलेपन में भी और लोनली अवस्था में भी परमेश्वर का उपस्थिति यूहन्ना का साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए आप और हम वो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए पहाड़ का ऊपर चढ़ने का जरूरत नहीं है। वो हम लोग रहने वाला जगह में आने वाला परमेश्वर का उपस्थिति हो सकता है, वो आयरलैंड होगा, हो सकता है वो जेल होगा, हो सकता है वो कोई भी प्रकार का वो समस्या में रहने वाला, अनुभव में रहने वाला तराई होगा, क्या भी हो उधर आने वाला परमेश्वर का उपस्थिति। कितना लोग विश्वास करते हैं? ये झूठ नहीं है प्रिय लोग, ये सत्य है, ये मिथ नहीं, ये ट्रुथ है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? आप और हम कहाँ रहता है? उधर ही आने वाला परमेश्वर का उपस्थिति आग का अनुभव में संद्रक मेषक अबेदनगो जैसे वो आग का अनुभव में आप रहने से उधर आने वाला परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। सिंह जैसे रहने वाला गुहा में आप रहने से उधर आने वाला परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। वो आइलैंड पटमोस बोलने वाला अनुभव में रहने वाला यूहन्ना का साथ आया परमेश्वर का उपस्थिति। इसलिए परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। एक बार एक सिस्टर हमको ऐसे बोला था, मैडम हमको जल्दी आप लोग का चर्च में ले जाओ, हम लोग का चर्च में ले जाओ, क्योंकि उधर ही परमेश्वर है। हम एक सत्य बात आप लोग को बोलेंगे, परमेश्वर कहाँ है? सिर्फ चर्च में है? कलीसिया में परमेश्वर रहते हैं? कलीसिया बोलिए, परमेश्वर कहाँ रहता है? डीएनएजी मंडली के अंदर परमेश्वर रहता है? देन ऐसे होने से हम लोग उधर बुद्धा का उधर ही वो ऊपर का मोनास्ट्री में बुद्धा का एक बड़ा ही रखा, परमेश्वर कहाँ रहते हैं? आप और मेरा हृदय में रहता है, हर जगह में रहता है। कहाँ भी हो, क्या भी परिस्थिति हो, उधर परमेश्वर रहता है। विश्वास होना चाहिए। हमको दुख हो गया, हम बहुत सोचा परमेश्वर लोग का आत्मिक आंख को खोलना चाहिए। कहाँ भी हो आप, हो सकता है अभी इस्राएल में बड़ा युद्ध चल रहे हैं। मेरा एक बुआरी है, बुआरी बोलने से मेरा भी दीदी का बुआरी, वो मेरा भी है, वो ऑनलाइन में प्रार्थना का समय हम लोग का साथ आता है, इतना उपस्थिति में रहता है। वो कभी कभी प्रार्थना करने के लिए आता है। उधर युद्ध चल रहे लेकिन लड़की परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। क्या भी हो आपका परिस्थिति, कैसे भी हो, उधर भी परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस कर, क्योंकि हम लोग का परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। ये सिर्फ चर्च का अंदर नहीं, परमेश्वर आप लोग कहाँ रहता है? परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर, परमेश्वर को डर भय में रहने वाला परमेश्वर का पुत्र पुत्री का बुलाने से भी, वो लोग का साथ वो क्या जगह होने से भी वो परमेश्वर को उपस्थिति उधर रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? हम लोग का परमेश्वर कौन है? सर्वव्यापी परमेश्वर है। परमेश्वर को छिप कर कोई भी जगह हम लोग को छिपाने के लिए नहीं सकता है। हम लोग को माता पिता को छिपा सकता है, हम लोग बंधु मित्र आदि को छिपा सकता है, दोस्त लोग को छिपा सकता है, लेकिन परमेश्वर को कोई भी बात हो, कोई भी चीजों को हम लोग छिपाने को नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ उसका सामने खुला है। हालेलुया। इसलिए हम लोग को हम लोग हृदय का सोच विचार है, हम लोग का प्लानिंग सब कुछ प्रभु का इच्छा का अनुसार है आगे होना चाहिए, बहुत जरूरी है प्रिय लोग। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? हम लोग का परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इधर लिखा है सब कुछ को जानने वाला, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब जगह में रहते हैं। सोचिए,
सब लोग सोचा आग का वो बड़ा फायर में समुद्र में से अबेदनगो को डाला है, कौन परमेश्वर आएगा इतना बड़ा। देख उधर लिखा हुआ एक अच्छा बात है, क्या है बोलने से वो क्या बोलो, आग को बनाया उसका वो शक्ति से वो लोग को डालने के लिए गया, लोग जल की मर गया, लिखा है ना। उस लोग को डालने के लिए गया लोग, उसका अंदर नहीं गया, उसका छेव में, उसका साइड में गया, वो लोग मर गया, लेकिन अंदर गिर गया। वो लोग क्या किया, कुछ भी नहीं, इवन वो लोग का बाल भी नहीं जला बोलकर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, क्योंकि आग का अवस्था में भी आने वाला परमेश्वर का उपस्थिति उधर रहने का कारण से आग बोलने वाला अनुभव आपके लिए मेरे लिए क्या है, एक सुंदर विस्तारा होते हैं। हालेलुया। अभी सब लोग सोचा दानियल को ले जाके सिंह का गुहा में डाल दिया, सब लोग सोचा खत्म, लेकिन क्या हो गया, उसका मुख बंद हो गया। अभी फेविक्विक डालने से भी, उसी से भी 72 रीति में बंद, खोलने को नहीं सकता। एंड वो क्या है, बिल्ली जैसे उसका साथ सो रहे। प्रिय लोग, क्या भी अवस्था हो, परमेश्वर को उपस्थिति उधर है। बहुत सारा समय हम लोग वो समझने के लिए नहीं सकने का कारण से परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करने के लिए नहीं सकता है। बहुत सारा समय हम आप लोग को बोलने वाला सेम बात को हम बोलने के लिए हम चाहते हो, परमेश्वर को शारीरिक रीति में हम लोग को, क्योंकि फिजिकल रीति में देखने के लिए नहीं सकता है, तो वो परमेश्वर को कैसे देख सकता है। वो उसको परमेश्वर आत्मा है, आत्मा परमेश्वर का साथ, आत्मा में एक कनेक्शन आप और हमको चाहिए। प्रिय लोग, उस समय परमेश्वर कौन महसूस कर सकता है। हम लोग को मालूम, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पहले वो शिष्य लोग, चेला लोग सब यीशु मसीह का साथ रहा, लेकिन जब यीशु मसीह मर गया, उसका बाद पुनरुत्थान होने का बाद में कोई भी व्यक्ति उसको नहीं पहचाना, क्योंकि यीशु कौन है, वो आत्मा है। वो आत्मा परमेश्वर को ये अंग से देखने के लिए नहीं सकता है। इसलिए आत्मिक अंग खोलना चाहिए, आत्मिक कान खोलना चाहिए, हृदय दृष्टि खोलना चाहिए। आत्मा का साथ एक संबंध आप और हमको परमेश्वर का साथ चाहिए। उस समय हम लोग को मालूम हो जाएगा ये परमेश्वर कौन है। वो दुखी का बात है, आजकल परमेश्वर है कोई डाउट कर रहा है, लेकिन अनुभव करिए ये परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। आपका क्या भी अवस्था हो, उसी में आने वाला, आपको देखने वाला, आपका जीवन में महान कार्य करने वाला ये ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वव्यापी परमेश्वर हर जगह में, हर परिस्थिति में हम लोग का साथ में बोलने वाला, वो बात को आप और हम समझना महत्वपूर्ण बात है। हम लोग को देख सकता है तीसरा बात को ऐसे पढ़ेंगे, उसके 139 13 to 15 तक पढ़िए। तपाईले मेरो उपस्थिति बनाउनु भयो, तपाईले मलाई मेरो आमाको गर्भमा राख्नुभयो, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि म भैरव र आश्चर्य रीतिले बनिएको छु। तपाईको कार्यहरू आश्चर्यका छन् र ती कुरा मेरो आत्माले रमाई जान्दछन्। आमेन। इधर दाऊद क्या कहते हैं, हम लोग का परमेश्वर कौन है, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, सब कुछ को करने के लिए सकने वाला परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहते हैं, उसको असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। क्या भी परिस्थिति हो उधर सब कुछ संभव करने वाला है हम लोग का परमेश्वर। इसलिए बोलता है एक माँ का गर्भ में एक शिशु पैदा होने का समय किसी को भी नहीं मालूम। वो सब लोग जांच करे, ऐसे हम लोग का मेडिकल साइंस कहते हैं ऐसे होता है, लेकिन ये बच्चा बॉय और गर्ल परमेश्वर जानते हैं पहले। हम मेरा माँ का गर्भ में पैदा होने का पहले मेरा परमेश्वर का हृदय में पैदा होता है। इसलिए दाऊद क्या कहते हैं, हम मेरा माँ का गर्भ में वो पैदा होने का पहले, हम फॉर्म होने का पहले, मेरा एक एक अंग आने का पहले मेरा फ्रेम को आप देखा है। हालेलुया। भविष्य को देखा है, हम क्या क्या होगा सब कुछ जानते हैं। भयंकर और बहुत भयंकर, भयानक और वो अधिक अद्भुत रीति में हम बनाया है बोलकर लिखा है।
आजकल हम लोग को नहीं मालूम, पेड़ में रखने वाला बच्चा आजकल इंडिया में नहीं कहते हैं, दूसरा राज्य में सब स्कैन करके कहते हैं, लेकिन इंडिया में वो भी अनुमति नहीं है। लेकिन पेड़ में रखने वाला लड़का बच्चा बॉय और गर्ल भी हम लोग को नहीं, मनुष्य को नहीं मालूम, लेकिन वो बच्चा पैदा होने का पहले उसका भविष्य तक जानने वाला, उसको सब कुछ मालूम होने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए आप और हम समझना बहुत जरूरी बात है। आप हो सकता है आप बोलेगा हो हम यूजलेस है, हम गुड फॉर नथिंग, हम एकदम एक लायक योग्य नहीं है बोलने वाला नहीं। आप बोलिए, आप सोचना चाहिए सर्वशक्ति परमेश्वर आपको बनाया है, हालेलुया, आप बहुमूल्य है। और सिर्फ वही नहीं है, हम लोग देखने का समय हम जल्दी खत्म करने के लिए चाहती हूँ, हम लोग को देख सकते परमेश्वर बहुत असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम लोग को मालूम है लाल समुद्र का परमेश्वर का इस्राएल लोग यात्रा करने का समय वो लोग क्या किया, यात्रा करने वो लाल समुद्र 2 भाग बनाया। आज विज्ञान बोलने से वो बुद्धू लोग एक समुद्र 2 भाग बनाया, वो सब बुद्धू काम सिंपली बोलता है, मिथ्या बोलेगा, लेकिन वो सत्य बात है, परमेश्वर को सब कुछ संभव है। एलिजा एक बार 450 बाल का प्रॉफिट का सामने वो लोग एक बड़ा एक चैलेंज को रखा है, वो चुनावधि को रखा है। वो क्या है बोलने से समय वो बोला आग से हम लोग को उत्तर देने वाला परमेश्वर है हम लोग का असल परमेश्वर। सब लोग क्या कर दिया, 450 पुजारी लोग बहुत मंत्र तंत्र को बोलने को शुरू कर दिया, चिल्लाने को शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं हो गया। लेकिन सत्य परमेश्वर का एलिजा एक वो क्या किया मालूम है, वो जगह में फुल पानी भर दिया बोलकर लिखा है। पानी और आग एकदम फ्यूल नहीं है, वो फ्यूल नहीं है, पानी डालने वाला जगह में क्या होता है, आग नहीं आता है, लेकिन वो डाल दिया, पानी भरा। उसका बाद में एक की प्रार्थना पावरफुल, हम एलिजा को एक सुपर हीरो कहते हैं, वो एक की प्रार्थना किया, परमेश्वर तू है सत्य परमेश्वर बोलकर ये लोग समझने के लिए एक चमत्कार को इधर ही करो, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। उधर क्या किया, आया आग ऊपर से आकर सब कुछ को जलाया, उधर ही रखा हो बलि वस्तु को भी जलाया, उधर रखने वाला वो ट्रंच का पानी भी सूख गया बोलकर लिखा है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और एक बात, हम और आप आराधना करने वाला परमेश्वर कौन है? जेनेसिस का किताब में हम लोग क्या कहते हैं, एक शब्द में सब कुछ को बनाया हुआ परमेश्वर, वो हो जाओ हो गया। आज परमेश्वर सूरज को बनाया, सूरज को क्या के लिए बनाया, सूरज को क्या के लिए बनाया है? हम लोग को ज्योति देने के लिए, दिन को ज्योति देने के लिए, हीट देने के लिए। अभी सूरज नहीं रहने वाला अनुभव सोचिए, अब मेरा थोड़ा प्लांट अंदर रखा, घर जाकर वापस आने का सब कुछ सूख गया क्योंकि सूरज का किरण नहीं है। इसलिए जीव जंतु के लिए क्या चाहिए, सूरज महत्वपूर्ण बात है। चांद को बनाया क्या के लिए, मून। आज हम लोग का क्या बोल रहे हैं, वो सब कुछ मून में बहुत कुछ ही कर रहे हैं, लेकिन मून क्या के लिए बनाया, रात को गवर्न करने के लिए, रात को चांदनी देने के लिए, रात को किरण देने के लिए मून को बनाया। देन आप लोग को मालूम है हम लोग का ये प्लैनेट, हम लोग रहने वाला पृथ्वी एक ग्रह है, प्लैनेट अर्थ। लास्ट टाइम पास्टर जी और हम लोग चेन्नई से हम लोग गुवाहाटी आकर, गुवाहाटी से हम लोग सुबह के समय, सुबह हम लोग गुवाहाटी से बैकडोगरा हम लोग फ्लाई करके आने का समय क्लाइमेट एकदम सुपर थे। कंचनजुंगा इतना सुपर देख सकता था, फ्लाइट से सुपर देख सकता था। उस समय सार और हम वो प्रकृति को बहुत हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंजॉय किया। क्यों बोलने से उधर सुपर अच्छा एकदम नाइस क्लाइमेट थे। उस समय हम सार को एक बात बोला, लोग स्पेस में जाकर बोला हम लोग का पृथ्वी अर्थ नीला कलर है बोल के बोल, सत्य बात है। आप लोग को मालूम है थोड़ा ऊपर हम लोग जाने का समय हम लोग का पहाड़ पर्वत सब नीला रहता है, हरा। क्यों?
क्योंकि हरा भरा पेड़ पौधे रहते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं, इसीलिए हम लोग का प्लानेट अर्थ कैसे देखता है, नीला कलर में देखते हैं। उस समय सार को बोला देखो देखो उस स्पेस में विज्ञानी लोग बोला बात कितना करेक्ट है, देखो हम लोग पृथ्वी का कलर नीला है, बोला सुंदर देखने के लिए। ये प्लानेट अर्थ परमेश्वर क्या के लिए बनाया, ये ग्रह को मानव जाति के लिए बनाया, जीने के लिए। लेकिन मनुष्य आजकल बहुत जांच करते हैं कितना प्लानेट है पृथ्वी में। स्टूडेंट्स हैं, जोर से बोलिए। 9 है, 8 है, 9 में भी प्लूटो भी आप बोलता है, लेकिन प्लूटो एक ड्वार्फ बोलने वाला शॉर्ट है, इसलिए वो स्पेस का 8 है अभी बोलता है। विज्ञानी लोग 8 को बोलते हैं। वो कौन सा मालूम है आप लोग को? मरकुरी, हाँ, एर्थ, मार्स, वीनस, नेपट्यून, वाओ, यू नो दिस अर्थ। देन उधर प्लूटो लाइक सेवरल प्लैनेट्स आर देयर, छोटा छोटा डॉर्फ बोलता है, शॉर्ट। देन आप लोग को मालूम है कितना स्टार्स है, बोल मालूम है कितना स्टार्स है? 200 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स है। आप लोग अभी सोचिए ये स्टार्स को सबको कितना लोग गिनती किया है, गिनती कर सकता है? हम लोग छोटा में एक 7 क्लास में पढ़ने का समय हम लोग को एक दोस्त लोग बोलता था 7 दिन आप लोग जाकर 25 क्या बोल रहे स्टार को गिनती करने से लास्ट एंड ऑफ द मंथ आपको शादी करने वाला व्यक्ति को देख सकता है सपना में। वो झूठ है, ठीक है, हम भी किया, नहीं देखा है, झूठ बात है। लेकिन ऐसे आपको हम लोग सब रात में जाकर गिनती कर रहे, लेकिन गिनती पूरा क्या बोल बहुत सारा, हम लोग का गांव में उस समय बहुत सारा स्टार है, वो कलेक्शन में रहता है, इसलिए गिनती करने से कौन सा गिनती किया कहाँ किया नहीं मालूम, इसलिए बाद में गुस्सा आकर वापस आया। ऐसा सब गिनती करने के लिए नहीं सकता है, इसलिए गिनती करना चाहिए तो कितना क्या बोल रहे हजारों साल चाहिए बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 147 वचन संगीता 147 उसका 4 और 5 जोर से पढ़िए। आमीन। क्या बोला है? और एक बार पढ़ो, और एक बार। हम लोग का परमेश्वर नहीं तारा को क्या करता है? वहां देखो परमेश्वर हर तारा का गिनती कर सकता है परमेश्वर को, और सब कुछ का नाम भी बोल सकता है। ओह कितना पराक्रमशाली परमेश्वर है। हम लोग का परमेश्वर कौन है? तारा को गिनती करने वाला परमेश्वर, उसको नाम देने वाला परमेश्वर। आज विज्ञानी लोग आपका ब्रेन को पूरा वो क्या बोला सालड, वो एकदम एक सैंडविच बनाता है ये सब कुछ को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन 1 मिनट में परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? एक एक को नाम बोलने वाला, एक एक को गिनती करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप और हम आराधना करने वाला परमेश्वर। ओ हालेलुया। चांद को बनाया, सूरज को बनाया, हम और आप आराधना करने वाला परमेश्वर। चांद को बनाया, ओ सूरज को बनाया, ओ हालेलुया, तारा को बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया। इस सृष्टिकर्ता सारा पृथ्वी में रहने वाला सब कुछ को एक शब्द में बना की और रहने वाला जहां में रखी उसको सजाया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन ये परमेश्वर का उपस्थिति में आकर उसको थोड़ी देर भजन आराधना करने के लिए कितना अलसादा होता है। अभी हम लोग बोलेगा प्रधानमंत्री आ रहे, प्राइम मिनिस्टर, कल उधर ही मीटिंग हो गया। अभी गोभी मोहन ग्राउंड में हम लोग का आदरणीय प्राइम मिनिस्टर आ रहे। कितना लोग जाएगा? हाथ दिखाइए कितना लोग जाएगा? हम लोग का आदरणीय प्राइम, हम जाएगा, हमको देखना चाहिए मेरे मोदी जी को। देखो कितना लोग जाएगा?
हाँ जाएगा। ओके, भूटान का रानी आ गया, राजा रानी आ गया, इधर आ रहे, कितना लोग देखने के लिए जाएगा? हाँ जाएगा। कि कोई कुछ सेलिब्रिटी आएगा, आया, कितना लोग देखने के लिए जाएगा? जाएगा। वो कैसे है, क्या है, देखने के लिए जाएगा। ऐसे होने से इस सब कुछ को बनाया सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थिति रखने वाला जगह में क्यों आने के लिए नहीं चाहती है? उस समय प्रसिद्धि बार हमको दुख भी हो गया, बोलने चाहिए, वो मेरा कर्तव्य है इसलिए बोल रहे। हम सेवा के लिए आने का समय हम लोग का पासनिया मतबिदा बहन इधर ही बैठ के रो की प्रार्थना कर रहे हैं अकेले। हम सोचे विश्वासी से पाया, हम लोग दोनों मिलकर प्रार्थना करके गया है। क्या हो गया? सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान हम लोग आप और हमको जीवन दिया, बनाया, ओ हालेलुया, सब कुछ को सही रेखा में सजाया। वो परमेश्वर को देखने के लिए, उसका समय देने के लिए क्यों नहीं सकता है? प्रिय लोग, ये परमेश्वर को, महानता को आप और हम समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हम लोग का परमेश्वर महान है, सब कुछ को बनाया परमेश्वर। ओ हालेलुया, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इधर हम लोग को देख सकता है परमेश्वर सब बनाया, सब कुछ आज्ञाकारी है, लेकिन एक चीज आज्ञाकारी नहीं बनता है, वो हम आप लोग मानव जाति। 8वां वचन में क्या कहते हैं? परमेश्वर बनाया हुआ तारा को देखने से, इस सब कुछ भूमंडल को देखने से, जैसे मर्त्य को, मनुष्य को देखने के लिए, सोचने के लिए हम लोग कौन है? लेकिन परमेश्वर हम लोग को महिमा को पहनाया, क्रिएशन को मुकुट बनाया, राजा बनाया, लेकिन सबसे बड़ा बदमाशी काम करने वाला कौन है? मनुष्य है। लेकिन आज आप और हम समझना बहुत जरूरी है। और एक बात हम आप लोग को बोलने के लिए चाहती हूँ, ये परमेश्वर महान परमेश्वर है। इतना महानता में रहने वाला परमेश्वर का सामने हम लोग का जरूरी कुछ भी नहीं है, हम लोग का समस्या कुछ भी नहीं है, हम लोग का तकलीफ कुछ भी नहीं है, हम लोग का बीमारी कुछ भी नहीं है। इस सब कुछ के से हम लोग को डिलीवरेंस होना चाहिए, तो एक विश्वास करने वाला, आश्रय करने वाला एक हृदय हम लोग को चाहिए। कितना लोग चाहते हैं इतना महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, ओ हालेलुया, किसी को भी सीमित करने के लिए नहीं सकने वाला वो परमेश्वर को आराधना करने के लिए, उसको पहचानने के लिए मौका परमेश्वर हमको दिया। ये हम भाग्यशाली है बोलने वाला कितना लोग है? अपना स्थान में खड़े हो जाइए। हालेलुया। हो सकता है आपका जीवन में गाड़ी नहीं, बड़ा बंगला नहीं, आपका जीवन में कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे पहले आपका जीवन में भाग्यशाली